आपकी बात कुछ हद तक सही है और देयर इज नो डिनाइंग दैट ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कंपिटिटर्स द एग्जाम हैज बिकम डिफिकल्ट। इतने सारे लोगों से compete करना, सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं होता कि सारे लोग सीरियस होते हैं। फिर भी अगर 50,000 लोग भी उसमें से सीरियस हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या है और इसके कारण एग्जाम डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यह एक स्पष्टता, एक क्लैरिटी होनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर यूपीएससी। कि आप अगर फैसला कर लिया, सबसे पहले तो ये फैसला कि यूपीएससी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसके लिए भी कोचिंग लेनी चाहिए, मेरा मानना है। और इसके लिए भी कई ओटीटी जोन्स हैं, हिंदू जोन टाइप के, जहां पर आपको ये जानकारी मिल सकती है कि व्हाट इज राइट कैरियर चॉइस। तो एक बार आपने चॉइस कर लिया कि हमको सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, तो आप में क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी किस बात की? कि जैसा कि कहा जाता है कि देयर इज नॉट ए रीजन, देयर आर रीजन्स। किसी भी चीज का एक चीज से नहीं होता, कई सारे फैक्टर होते हैं जो उसको संभव बनाते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि कोई एक कारण नहीं होता है, कारण समुच्चय होता है, कारणों का पूरा एक सेट होता है। इसी को लुई अल्थुसे ने ओवर डिटर्मिनिज्म बोला कि कई सारे फैक्टर हैं। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती, इन सारे फैक्टर्स को दो भाग में बांटना चाहिए आदमी को। कुछ फैक्टर जिसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं, अब कुछ फैक्टर है जो हमारे कंट्रोल में है। तो जो फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कितने लोग उसमें बैठते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। 5 लाख को बैठना है तो बैठेंगे, आपके चाहने ना चाहने से वो कम नहीं हो सकता है। तो जो फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन उसको भी जानना चाहिए, इसलिए कि उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। और अब मैं बता दूं आपको कि दो तरह के लोग होते हैं। एक दिन में क्लैरिटी नहीं है, वो सेल्फ डिसेप्शन, खुद को ही धोखा देने लग जाते हैं। कैसे? कि अगर उन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जाम दिया या कोई भी एग्जाम दिया नहीं हुआ, तो उन कारणों को वो दोष देने लग जाते हैं और जो कारण उनके कंट्रोल में नहीं, उस पर फोकस कर जाते हैं कि भाई ये तो बहुत टफ एग्जाम है, बड़ा ये है, मैं क्या करूं, एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, वो आ गया। तो ये लेकिन अपने आप को धोखा देना है, इस पे फोकस नहीं करना है हम लोगों को, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्टी का जो कारण हमारे बियॉन्ड में है, जैसे कि बहुत लोग बैठते हैं, यूपीएससी बड़ा टफ क्वेश्चन देता है, इसको हम लोगों को भूल जाना चाहिए। कुछ कारण ये हैं, हमारे अधीन है, हमारे अंडर है। वो क्या है? वो है कि हम ज्यादातर लोग दीर्घसूत्री होते हैं। कुलभूषण सर, क्योंकि सर ने कहा कि इतनी बड़ी लड़ाई एक आदमी अकेले नहीं लड़ सकता है, तो इसमें जिस तरह सर ने कहा खुद को जीतना है, खुद के बहुत सारे फ्लॉज हैं या फॉल्स हैं पर्सनालिटी में, उन पे कंट्रोल करना है। कोचिंग्स का क्या रहता है, मतलब किस तरह से कोचिंग मोटिवेट कर सकती हैं किसी एस्पिरेंट को इस मतलब वो पर्सनालिटी अपने आप को उस हिसाब से ढालने में? ओके, तो मैम क्या देखा क्या है ना, देयर आर, जैसे सर ने बताया, अभी आपने ही बोला कि देयर आर सो मेनी लैक्स ऑफ पीपल हु आर फिलिंग द फॉर्म, lakhs of people who are filling the form and lakhs of people who are appearing in the examination, thousands of people, now lakhs to thousands of people who are clearing prelims, and then a very small amount that is hardly 3,000 giving finally the interview, and out of the 3,000 बाकी के लास्ट में 800 900 1000 maximum, at the max 1000 800 900 somewhere here is the figure like which is actually getting in, है ना, getting in. So हम देख रहे हैं इतना बड़ा फनल आ गया है नीचे, एक छन्नी लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि बीच में छन्नी है, छलनी बोलता है ना, छलनी बोलता है, लाइक जब चाय भी छानते हैं, आटा भी छानते हैं, समथिंग लाइक दैट। देयर इज अ सीव जिसमें ऊपर से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, नीचे निकल के आ जाती क्रीम। तो what happens is in this whole journey ये जो इतने सारे हमारे स्टूडेंट्स थे, उनमें से a section of the students starts feeling demotivated in the half of the journey or even less than that. कभी-कभी तो कुछ महीनों में, और कभी-कभी कुछ serious students होते हैं who are actually having good qualities, who are having officer-like qualities, that they could, because of which they could succeed in the future, but they get disheartened because the process is very long. आपने
कब फॉर्म भरा, कब प्रीलिम हुआ, फिर प्रीलिम का रिजल्ट आया, फिर उसके बाद 2 महीने बाद मेंस हुआ, फिर मेंस का रिजल्ट आया, मेंस का रिजल्ट आने के बाद में फिर इंटरव्यू हुआ, फिर 2 महीने बाद रिजल्ट आया. Oh my God, this is whole one year. This is whole 1 year. So actually क्या होता है, sometimes the serious candidates, जो serious candidates होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन at least the non-serious candidates, like वो उनका तो ड्रॉप आउट ही हो जाता है. वो तो ड्रॉप आउट हो जाता है उनका, तो वो पहले से ही उनको लगता है कि अरे ये दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, चलो कोई कुछ और कर लेता है ना. कोई इधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा, कोई एसएससी पकड़ लेगा, कोई अपना बिजनेस कर लेगा, कोई स्टार्टअप, कोई स्टैंड अप, कोई लाइक सो मेनी थिंग्स. बट स्टिल अगेन कम्स द रोल ऑफ द मेंटर. अगर आपके पास एक मेंटर है, द मेंटर इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी that you are motivated, you are having high morale, that you are having very high confidence all throughout the journey. हमें मोटिवेट करना पड़ेगा लोगों को, हमें उनका मोराल ऊपर रखना है, उनका मोराल नीचे नहीं आना चाहिए. ये काम कैसे कर सकते हैं? By taking daily test series, by having like certain questions in the class, by making them write answers, by telling them what are their positives, what are their negatives. दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी. जैसा भी सर ने बोला ना कि 99% perspiration and 1% inspiration. एक और ऐसी saying है कि it's such a important thing that it demands sweat and blood, है ना. तो it does not demand blood but actually demands lot of sweat.